एरे इंटीजर टाइप का मैंने इसके अंदर पास करा दिया, तो क्या होता था कि जब कभी भी इस मेथड को कॉल करूँगा तो उस मेथड के अंदर क्या डालूँगा, कुछ एरे डालूँगा। जैसे मान लो मेथड 1 को मैंने कॉल करना है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मुझे एरे डालनी होती थी। ठीक, जैसे कि एक मैंने इंटीजर टाइप की एरे बना दी इज इक्वल टू, और इसके अंदर कुछ वेरिएबल डाल दिया। ठीक, और इसके अंदर इस आई को पास करा दिया। ऐसे ही करता था ना, आई को पास करा दिया, यहाँ मैंने अपना प्रिंट करा लेना था। मेथड में यहाँ मैं प्रिंट करा लिया करता था। कैसे? ऐसे ही तो हुआ करता था और वो प्रिंट हो जाते थे। ठीक है, पर मेरे पास एक और इसका अल्टरनेट है वेर अर्ग। वेर अर्ग मेथड हमारा जावा के 1.4 वर्जन के बाद से अस्तित्व में आया। ठीक है, कोई वर्जन नहीं पूछेगा आपसे इंटरव्यू में, वो मैंने आपको सिर्फ बता दिया। 1.4 वर्जन से आपके जावा के अस्तित्व में आया वेर अर्ग। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट विद दिस वेरिएबल विद नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। वेर अर्ग मतलब वेरिएबल विद नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक, और करते कैसे थे इसको हम, जैसे मैंने यहाँ एरे पास किया, इस एरे की जगह मैं यहाँ क्या कर देता था, बस इसके लिए आपको लगाने हैं डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट्स लगा दिया। ठीक, अब मैं इसके अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने भी डाल सकता हूँ। ठीक, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने भी डाल सकता हूँ। देखिए मैंने ये देखो पूरी एरे पास करा दी ना। मेरी मर्जी में इसके अंदर कुछ भी नहीं पास कराऊँ तब भी चलेगा। हाँ, वेर अर्ग का फ़ायदा तो यही है कि इसको मैं ऐसे भी चला सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी चला सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी चला सकता हूँ। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डाल रहा हूँ ना, रन करूँगा, कॉल हो गया, 3 बार कॉल हुआ है ना, तो इसलिए 3 बार दिखाया है। देखो ये वाले में तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ होगा। ठीक, चलो पहचान के लिए मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, आपकी पहचान के लिए यहाँ कुछ लिख देता हूँ। मेथड 1 अब तो हो जाएगा पहचान। मेथड 1 ही है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट मान लो। मेथड 1 ही है, इसका थर्ड पार्ट मान लो। ठीक है, रन करते हैं। देखो मेथड 1 में कुछ प्रिंट थोड़ी हुआ, कुछ भी नहीं डाला हमने। मेथड 2 में हमने सिर्फ एक ही वैल्यू डाली थी, वो प्रिंट हो गई। मेथड 3 में हमने 1 2 3 डाला तो 1 2 3 हो गया। मेथड 1 का फोर्थ पार्ट डाल देते हैं। इसमें हम मेथड 1 के अंदर पूरा का पूरा आई पास करा देते हैं, पूरी की पूरी एरे भी पास करा सकते हैं। देखो तो वेर अपने आप में मोर फ्लेक्सिबल है देन एरे। अगर मैंने यहाँ पर एरे किया होता, क्या किया होता, एरे किया होता, तो क्या मैं इतने सारे मेथड चला पाता? मैं सिर्फ एक ही मेथड चला पाता। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी ना, उतना मैं फ्लेक्सिबल नहीं था। वेर अर्ग ने मुझे उतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि मैं एक आर्ग्यूमेंट डालूँ, 2 डालूँ या पूरी की पूरी
एरे ही डाल दूँ या एक भी ना डालूँ वो तब भी चलेगा। समझ में आ रहा है? तो वेर अर्ग का फ़ायदा ही यही था। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? एक बार देख लेते हैं। ट्रिपल डॉट लिखना ज़रूरी है। वेर अर्ग का सिंबल ये पहचान है कि वेर अर्ग आप यूज़ कर रहे हैं, डॉट डॉट डॉट। इससे आपको पता चल जाएगा ये आपका क्या यूज़ हो रहा है, वेर अर्ग। ठीक, 3 डॉट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मेथड बोलते हैं इसको। हाँ बोलिए। नहीं, ना तो एक भी ज़्यादा ना एक भी कम। करके देखो, एरर आएगा। कंपाइलर 3 डॉट तक तो पहचानता है, पर कंपाइलर को ये नहीं मालूम कि 2 डॉट क्या है। एरर आ गया ना। कंपाइलर को ये नहीं मालूम कि 1 डॉट क्या है। कंपाइलर को इतना तो मालूम है कि 3 डॉट क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे इधर लगाता हूँ तब भी नहीं चलेगा। एरे के केस में तो चलता था ना, याद होगा आपको। एरे के केस में तो मेरा इधर लगा दूँ चाहे इधर लगा दूँ चल जाता था। तो वेर अर्ग में डेटा टाइप के बाद ही आपको 3 डॉट्स देने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? क्या बोलिए? आप कह रहे हैं ऐसे? आप क्या कह रहे हैं, ऐसे? ऐसे तो ऐसे तो उसे कोई परेशानी नहीं है, डॉट मिल गए ना डेटा टाइप के बाद। पर आप ऐसे कर दोगे तो भाई उसे परेशानी है। उसे पता नहीं कि ये 2 डॉट क्या है और 1 डॉट क्या है। इतना समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? तो वेर अर्ग का फ़ायदा क्या हुआ? जो मेथड मेरे बाउंड थे, अगर मैं एरे के साथ बनाता तो उसमें पूरी की पूरी एरे पास करनी पड़ती। मैं ऐसे नहीं कर पाता। देखो, मैं केवल 1 2 3 पास नहीं कर पाता, मैं केवल 1 नहीं पास कर पाता, मैं बिना पास करे भी नहीं चला पाता। एरे से बनाता तो पूरी की पूरी एरे ही पास करानी पड़ती। देखो अभी देखा था हमने, मैंने अगर सिंगल इसको बनाया था, इसकी पैरामीटर टाइप का इसका एरे ही बनाई थी अगर मैंने, तो कोई भी नहीं चल रहा, सिर्फ एक चल रहा था, ये वाला, जिसमें पूरी की पूरी एरे पास कराई है। तो इतना समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक है, तो वी कैन कॉल और इन्वोक वेर अर्ग मेथड बाय पासिंग एनी नंबर ऑफ वैल्यू इंक्लूडिंग 0। पहले वाला कराया ना, देखो, इंक्लूडिंग 0, कुछ भी मत डालो तब भी चलेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस। अब मान लो इसका वर्जन भी बता दिया मैंने आपको। अब आगे पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कंपल्सरी वी हैव टू डिफाइन अ न्यू मेथड। मान लो मेरे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाए, अब की से 3 और इससे पहले मान लो मेरे 2 थे, और अब की से जो मैं कॉल करूँगा उसमें 5 होंगे, तो भैया मुझे कंपलसरी है 5 आर्ग्यूमेंट वाला एक मेथड बनाना पड़ेगा, या पूरी 5 आर्ग्यूमेंट वाली एरे पास करानी पड़ेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या था मेरे पास, वेर अर्ग। वेर अर्ग में 0 नंबर आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो, 1 2 3, और कोई बाउंड्री तो है ही नहीं, इतनी भी डाल सकते हो। तो वेर अर्ग ने आपको इतनी तो फ्लेक्सिबिलिटी दी है। इतना समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक है, बस वेर अर्ग में और कुछ तो ऐसा है नहीं। वेर अर्ग क्या 2 तरीके के हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम ये कर रहे हैं, जैसे कि हम पहले ऐसे करते थे कि एरे पास करा दी, फिर कॉमा करा, इंटीजर करके एक और एरे पास करा दी। इसमें तो हमें कोई दिक्कत थी या नहीं थी? बोलो। एरर तो इसलिए आई ना, नाम नहीं दिया उस एरे का, तो इसमें कोई दिक्कत थी नहीं थी। ठीक, क्योंकि हम अब इसके अंदर 2 एरे पास कराएंगे। मान लो मैंने एक तो आई पास करा दी और दूसरी भी आई ही पास करा दी, तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। पर क्या ऐसा मैं वेर अर्ग के साथ भी कर सकता था? जैसे कि ये करा मैंने, ये मिटा दिया, इंटीजर डॉट 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 आई कॉमा इंटीजर डॉट 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 जे। क्या मैं ऐसा कर सकता था? नहीं, क्योंकि वेर अर्ग अपने आप में कहता है कितने नंबर भी आर्ग्यूमेंट डाल लो। फिर दोबारा क्यों डाला भाई आपने? जब वेर अर्ग अपने आप ही आपको वो सारी फैसिलिटी दे रहा है,
तो कॉमा लगा के एक और वेयर क्यों डाल दिया आपने? क्या ये मना कर देगा आप सिर्फ 11 एलिमेंट डालने को, 12 डालने को मना कर देगा? नहीं ना, 50 60 जितने भी डालो, वो तो कह रहा है कि मैं एक्सेप्ट करने के लिए बैठा हूँ, तो आपने कॉमा लगा के एक और वेयर क्यों लगाया? वहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे नहीं कर सकते। अब मैं कुछ कंडीशंस पूछता हूँ वेयर मेथड बनाने की, यहाँ बताऊँगा तो एरर आ जाएगी, नोट पैड पर बताऊँगा तो आप थोड़ा दिमाग भी चलाएँगे। ठीक है, कंट्रोल C करते हैं, नोट पैड ओपन करते हैं, और ये आपका नोट पैड ओपन हो गया। चलो यहाँ मेथड आ गया। रिकॉर्डिंग ऑन ही होगी, हाँ ऑन है ना, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? ये तो मैंने केवल वो चलाया भाई, फॉर लूप चलाया और प्रिंट कराने के लिए इसको काम आगे बढ़वाया है। चलो अब मैं मेथड 1 के अंदर पास करा रहा हूँ, जिससे पूछूंगा भाई वही बताएगा। इंटीजर डॉट 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 स्पेस x, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? देखिए करके, देखिए करके, इंटीजर डॉट 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 x, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसे ट्रिपल डॉट डेटा टाइप के बाद साथ साथ मिल गए। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? वैलिड। ठीक, और एक कंडीशन देख लेते हैं, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? स्पेस डॉट 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 x, अभी तो करके ही देखा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, क्या मैं मिला के कर सकता हूँ? डॉट 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 x, ये भी कर सकता हूँ। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? x डॉट डॉट डॉट, क्या मैं स्पेस दे के ऐसे कर सकता हूँ? इनवैलिड हो जाएगा। चलो ठीक है, ये मतलब समझ में आ रहा है। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? डॉट स्पेस डॉट डॉट x, जैसे ही वो 3 डॉट का मतलब सीरियल ख़त्म हुआ, उसे समझ में नहीं आने का क्या है, तो इसका मतलब ये आप कर लो। अच्छा, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा तो इतना समझ में आ रहा है। अब देखते हैं एक और चीज़, मैं एक मेथड पास कर, उसमें एक आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ। मान लो ABCD पास कर दिया, उसके बाद इंटीजर डॉट 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 x पास कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में इसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन क्या मैं इसका उल्टा कर सकता हूँ? देखो करके देखते हैं। मैंने एक डॉट 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 x कर दिया, कॉमा इंटीजर z कर दिया। अब कहेगा भाई जब वेरिएबल डाल ही दिया है तो एक और इंटीजर क्यों डाल रहे हो? आ रहा है समझ में? जब आपका वेरिएबल से ही काम चल जा रहा है तो एक और इंटीजर क्यों डाल रहे हो? ऐसे वाला कॉम्बिनेशन भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन डॉट 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 ऐसे करता मैं अगर, और इसके डॉट मिटा देता, तब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट गया फिर उसके बाद वेरिएबल गया। लेकिन जब पहले वेरिएबल आ गया तो कंपाइलर जान गया इसका मतलब 0 या मल्टीपल कितने भी आर्ग्यूमेंट आ सकते हैं, मुझे तैयार रहना पड़ेगा। जब कंपाइलर पहले ही तैयार है तो अलग से क्यों दे रहे हो? और आ रहा है समझ में? ठीक है, पर क्या हम ऐसे कर सकते हैं? ये इंटीजर था, इसकी जगह डेटा टाइप दूसरा कर दें, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं भाई। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? अब भी x क्या हुआ? x को तो कुछ प्रॉब्लम है? द वेरिएबल आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग मेथड 1 मस्ट बी लास्ट, वेर आर्ग लास्ट पैरामीटर होगा। अब भी दिक्कत है, वेर आर्ग अगर शुरू में आ गया तो बाद में कोई नहीं आएगा। वेर अगर अपनी पहली शर्त ये रखता है अगर मैं शुरू में आ गया तो बाद में कोई नहीं आएगा। लेकिन बाद में अगर वेर आर्ग आ रहा है तो पहले कोई भी आ सकता था। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर वेर आर्ग अगर शुरू में आ गया तो हमें पता है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं और मल्टीपल भी आ सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? चलो मेथड वाली बात भी बता दी हमने, एरे के साथ भी इंटीजर के साथ भी। अच्छा मान लो मेरी एरे ऐसे हो, मेरा मेथड ऐसे होता, ये मिटा दिया और ये मिटा दिया, मेथड में तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मेथड में 0 आर्ग्यूमेंट के साथ नहीं कॉल कर सकता था, 1 आर्ग्यूमेंट के साथ नहीं कॉल कर सकता था, 2 के साथ नहीं कर सकता था। तो ये सारी फैसिलिटी मेरे को किसने दी?
वेरर का काम समझ में आ गया आपको। वेरर में यहाँ तक अभी यहाँ तक सिर्फ यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो पूछ सकता है कोई भी, एनीवन। मुकेश आए? अच्छा, समझ में आ रहा है प्रदीप? प्रदीप समझ में आ रहा है? अच्छा प्रदीप हाँ जी हाँ, पटेल आ रहा है समझ में? रमेश, सब मैंने कमेंट कर दिए, डिलीट कर दिए। एक मेथड मैंने एरे टाइप का बना लिया, ठीक, और एक और मेथड मैं बना रहा हूँ। मान लो एक और मेथड बना देते हैं और उसे हम बना देते हैं वेर अर्ग वाला, तो क्या ये कुछ कहेगा? कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। लेकिन अभी तो मेथड का नाम सेम है और अभी देखो रुको ना, अब तो कोई एरर नहीं आ रही। वेर अर्ग के साथ एरर आ जाएगी। वो कह रहा है आपसे कि जब ये वाला काम एरे वाला हो ही चुका है तो आप वेर अर्ग क्यों ले रहे हो? अच्छा चलो इसे पहले रख के देख लेते हैं, पहले रख के देख लेते हैं। ये लो, अब भी एरर आएगी। वो कहेगा जब मल्टीपल एलिमेंट वाला काम पहले ही हो चुका है तो ये मेथड आप दोबारा क्यों दे रहे हो? समझ में आ रहा है? अरे भाई अभी अभी तो आपको दिखाया, अगर मैं ऐसे कर दूं तब तो कोई एरर नहीं आ रही। मैंने 1 का 2 कहाँ करा? वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि या तो एरे वाला मौजूद रहेगा या वेर अर्ग वाला। अगर दोनों ही रहेंगे तो उसे क्या लगेगा? डुप्लीकेसी की एरर लगेगी। हाँ तो नहीं है ना एरे, वही चीज़ तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे कहते हैं हम ओवरलोडिंग। जब ओवरलोडिंग आएगी तो समझाएंगे कि एक ही नाम का मेथड है, इसके ऊपर लोड एक्स्ट्रा डाल दिया, भाई तू ये वाला काम भी कर और ये वाला काम भी कर, तो ओवरलोड डाल दिया ना उसके ऊपर, तो इसे हम क्या कहते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। लेकिन आपको अभी नहीं, जब बताऊंगा थोड़ा सा आइडिया तो लग गया ना ओवरलोडिंग क्या है, ठीक है? ठीक, क्या ओवरलोडिंग ऐसे हो सकती थी? कहेगा पहले कि वेर अर्ग आ रखा है, या अगर एरे पहले होती तो कहेगा भाई पहले एरे आ रखा है, इसका काम वेर अर्ग से फिर वही डुप्लीकेसी आ गई ना कि दोनों ही यही काम करेंगे सेम, तो आप एक जैसे क्यों बना रहे हो? जैसे कि ऐसे कर देते हैं हम अगर, और ऐसे कर देते हैं हम अगर, तब भी तो डुप्लीकेसी की एरर आएगी। आर्ग्यूमेंट दोनों इंटीजर ही तो हैं। पैरामीटराइज जो मेथड बनाया है वो कह रहा है कि मेथड 1 इंटीजर टाइप का पैरामीटर लेगा, लेकिन दूसरा भी कह रहा है मेथड 1 इंटीजर टाइप का पैरामीटर लेगा। हाँ अलग टाइप का लेंगे तो हाँ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर मेथड का नाम चेंज कर दोगे तब तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो नाम ही चेंज हो गया, अब तो जो मर्जी करते जाओ भाई, अब उसे कोई दिक्कत नहीं है, नाम ही चेंज हो गया ना अब तो। और क्या, अब तो मेथड ही अलग हो गया। आ रहा है समझ में? हाँ जी बोलिए, पूछो पूछो। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप अलग हो गई ना, और मेथड 1 भी कर दोगे तब भी चल जाएगा। टाइप अलग हो गई भाई, जैसे ही टाइप अलग हो गई तो हम मेथड को क्या कर रहे हैं, उस पर ओवरलोड डाल दिया कि तू इंटीजर का भी पैरामीटर ले ले, स्ट्रिंग का भी पैरामीटर ले ले, तो ओवरलोडिंग कर दी ना। यहाँ तक समझ में आ रही है? वेर अर्ग में किसी को कोई इशू? अच्छा, अब जब हम ये वेर अर्ग कर ही रहे हैं तो ये भी तो देखो कि एरे टाइप का स्ट्रिंग है ना, क्या हम यहाँ कर सकते थे? कंपाइलर एरर तो नहीं आ जाएगी? क्या मेरा वो कंपाइलर समझ जाएगा ये वेर अर्ग है? देखें, क्योंकि बात तो एक ही है, चाहे एरे पास कराओ चाहे वेर अर्ग, क्योंकि वो भी तो सीक्वेंस में ही लेगा। ऐसा सिर्फ यहीं चेंज कर सकते हैं। देखो,
चेंज कहाँ कहाँ हो सकता है मेन मेथड में? चेंज इसकी जगह ये हो जाएगा और इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, बस। इसके अलावा कुछ भी चेंज करोगे तो भैया कंपाइलर कहेगा, कंपाइलर नहीं, रन टाइम पे कहेगा मेन मेथड नॉट फाउंड। रन करोगे तो क्या हुआ? मेन मेथड नॉट फाउंड। और अगर यही मेरा स्ट्रिंग होता तो कोई दिक्कत नहीं थी उसको। कहाँ कहा उसने मेन मेथड नॉट फाउंड? देखो प्रिंट भी करा के देख लेते हैं, क्योंकि प्रिंट नहीं कराया तो इसलिए आपको आउटपुट स्क्रीन नहीं दिखा। हाई दे दिया, बस यही दो चीज़ें जो हैं चेंज हो सकती हैं, इनसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी एक चीज़ और हो सकती है, सीक्वेंस चेंज हो सकता है। इसको इधर हटा के इधर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रन हो जाएगा। बस इतना हो सकता है। इसके अलावा वॉइड को अगर करोगे इधर उधर तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, कहेगा ये क्या कर रहे हो भाई, मैं नहीं जानता। हाँ, मेन जहाँ लिखा है, मेथड जहाँ लिखा है उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड में उसकी रिटर्न टाइप लिखी हुई होती है। अब उसके लेफ़्ट में उसको रिटर्न टाइप मिली नहीं रही, अब मिली, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी को कोई इशू। वेरर क्लियर है? वेरर किसका अल्टरनेट है? एरे का। पर फैसिलिटी और भी देता है, 0 एलिमेंट के साथ, 1 एलिमेंट के साथ, 2, 3, जितने भी एलिमेंट के साथ आप इसको कर सकते हो। वेरर में कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। अब देखो, ये मेन मेथड की हम बात ही कर रहे थे, जब क्या लिखा था, वापस आ जाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे। अब इसकी एक एक चीज़ पे हम बात करते हैं। इतने दिन से हम काम कर रहे हैं ना मेन मेथड पे, तो ये मेन मेथड जो है पब्लिक क्यों है? क्योंकि JVM कहीं से भी कॉल कर ले इसको, इसी वजह से ये क्या है, पब्लिक। प्राइवेट हो जाएगा तो क्या JVM कॉल कर पाएगा? प्रोटेक्टेड हो जाएगा तो क्या JVM कॉल कर पाएगा? पब्लिक करोगे तभी कर पाएगा। अच्छा, स्टैटिक क्यों है? स्टैटिक क्यों है भाई? स्टैटिक इसलिए है क्योंकि JVM नहीं चाहता फालतू में कोई ऑब्जेक्ट बनाए। अगर इसे स्टैटिक नहीं करेंगे तो ये इंस्टेंस हो गया ना। अब इंस्टेंस वालों के लिए तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट JVM से बनवाना नहीं चाहते हम, JVM से तो हम डायरेक्ट कॉल कराना चाहते हैं, इसीलिए ये क्या है, स्टैटिक। तो विदाउट एग्जिस्टिंग एनी ऑब्जेक्ट JVM कैन कॉल मेन मेथड, दैट इज़ वाई मेन मेथड इज़ स्टैटिक। पब्लिक की बात समझ में आ गई, स्टैटिक की समझ में आ गई। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है मेन मेथड व्हाट मेन मेथड रिटर्न्स, मेन मेथड क्या रिटर्न करता है? आप कहोगे मेन मेथड रिटर्न्स वॉइड। ठीक, मेन मेथड से हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया। अगर करवाते तो फालतू में यहाँ पे हमें ये भी लिखना पड़ता, हर बार कुछ ना कुछ इस तरह से करके ये लिखना पड़ता। अगर स्ट्रिंग टाइप का होता तो कुछ ना कुछ ये कराना पड़ता, एक लाइन का कोड फालतू में बढ़ जाता ना। तो ये सारी चीज़ें हमने इसीलिए उसको वाइड रिटर्न टाइप दे दी कि भाई आपसे कुछ नहीं चाहिए हमें रिटर्न, आप सिर्फ काम करो। अच्छा, मेन मेथड ही क्यों? और कोई मेथड भी तो एग्जीक्यूट होते हैं, मेथड 1, मेथड 2, ये भी तो एग्जीक्यूट होते हैं। मेन मेथड ही क्यों? देखो, मेरा मेथड 1 है, ये मेथड 2 है और ये मेथड 3 है। ठीक ठीक, अगर मेरा मेन मेथड नहीं होता तो क्या होता, जैसे ही मैं रन करता ये सारे के सारे मेथड कट 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 रन हो जाते। लेकिन मेन मेथड एक कंट्रोल है, जिसे डालोगे उसमें वही रन होगा, इसीलिए मेन मेथड दिया गया है कि आप जिसे कराओगे सिर्फ वही मैं चलाऊँगा। कंपाइलर कहता है मेन मेथड में जो जो डालोगे मैं सिर्फ वही चलाऊँगा। डिज़ाइन आप जितने मर्जी कर लो, पर मेन मेथड में जिसको डालोगे, जिस सीक्वेंस में डालोगे, मैं उसको उसी सीक्वेंस में चलाऊँगा। तो मेन मेथड क्या है, आपका एक कंट्रोल है। ठीक, अगर ये नहीं होता तो सारे मेथड अपनी मर्ज़ी से चलते जाते। आप कहते हैं नहीं यार, मेरे को 4 मेथड तो चलाने नहीं, अब क्या करूं? आ रहा है समझ में? ठीक है। अब ये क्या चीज़ है भाई? स्ट्रिंग नहीं है, इसको हम बोलेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, जो है स्ट्रिंग टाइप एरे। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप एरे। यहाँ तक समझ में आया? ठीक, मतलब सारे पार्ट समझ में आ गए आपको मेन मेथड के। इंटरव्यू के भाई देखो 3 क्वेश्चन आपको बता दिए। क्या क्या बता दिए? पब्लिक क्यों है वो, स्टैटिक क्यों है वो,
वॉइड मेन मेथड रिटर्न करता है, पूछ सकता है वो व्हाट मेन मेथड रिटर्न, और क्यों करता है, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू रिटर्न एनीथिंग फ्रॉम मेन मेथड अननेसेसरीली वी हैव टू राइट अ सिंगल स्टेटमेंट रिटर्न कुछ भी, अगर इंटीजर है तो इंटीजर, और अननेसेसरीली याद भी रखना पड़ता कि नहीं जी मेन मेथड तो इंटीजर ही रिटर्न करता है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट, ये क्या है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, इनको हम काम भी कर सकते हैं, इनको हम काम भी कर सकते हैं। जैसे कि ये ए लिखा हुआ है ना, ये जो ए लिखा है इसको हम ए को प्रिंट भी करा सकते थे। ए 0 में क्या आया, ए 1 में क्या आया, समझ रहे हो, ये भी करके देख सकते थे हम, देखें क्या आया होगा। अभी जब दिया ही नहीं तो आएगा कहाँ से, बोल देगा, क्या कहेगा, देखो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, अभी तक कुछ दिया ही नहीं तो कहाँ से आएगा, आ रहा है समझ में, ठीक है। लेकिन अगर इसे हम कमांड लाइन से चलाते तब दे सकते थे। क्या कमांड प्रॉम्प्ट से चल रहा है इसके अंदर प्रोग्राम, कमांड प्रॉम्प्ट से चला के देखो चल जाएगा, चलो चलाते हैं। एक मैंने बना लिया, क्या, एक क्या बनाए, क्लास क्या बनाऊं, ABC कुछ भी बना लो, ऐसे करके उसकी बॉडी बना लो और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रख लो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ वही स्ट्रिंग डॉट 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 ए, जो मर्जी डाल लो, आपकी मर्जी है, ठीक। मैं जानबूझ के डाल रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि डॉट डॉट भी ले लेगा, ठीक। यहाँ मैंने क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए का 0 वाला प्रिंट कर दो भैया, ठीक। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ मैंने कह दिया ए का 1 वाला प्रिंट कर दो भाई, ठीक। सेव किया, सेव कर, हाँ क्या, ओह कंपाइल टाइम एरर आ जाती, पता है, ठीक। सेव कर दिया, डेस्कटॉप पे ही कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के कर देता हूँ ताकि आपको डिलीट करने में आसानी हो। मैंने बना दिया, क्या बनाऊँ, हेलो नाम से एक बना दिया, या कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट नाम से बना लिया। इसके अंदर डाल देते हैं क्या, मैंने क्या है, ABC थी क्लास का नाम, डॉट जावा रख दिया और सेव कर देते हैं भाई। ABC डॉट जावा सेव हो गई, कहाँ है मेरा कमांड लाइन, ये रहा, ठीक। यहाँ से मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला, कंपाइल करके देखते हैं इसको, करें कैसे करते थे, जावा सी ABC डॉट जावा, ऐसे ही तो करते थे, याद आ रहा है, बन जाएगी मेरी क्या क्लास, फाइल बनी नहीं अभी तक तो इसका मतलब नहीं चल रहा, बन रही है, बन गई, ठीक। अब रन करें, अब रन करते हैं, जावा ABC, अब यहाँ डालेंगे हम वो कमांड लाइन, डालें हेलो जी, एक तो ये डाल दिया, हाय जी, आगे 0 पे हेलो जी था, 1 पे हाय जी था, तो ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट थे जो स्ट्रिंग टाइप के एरे थे। हर एक चीज़ पता चल गई अब आपको मेन मेथड की। इंटरव्यू में यार ये मत कर देना आप, देखो कि जी मेन मेथड के अंदर ये वाला नहीं आया था मुझे, कुछ बचा अब इसके अंदर, ठीक है। तो बस यहीं तक था आपका वेयर, मेन मेथड भी आपको बता दिया। अच्छा, मेन मेथड के अंदर आपको सारी एरर भी पता चल गई हैं। अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया, उसकी स्पेलिंग को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मेन का M कैपिटल बना दिया, आपको पता है नो सच मेथड आ जाएगा। तो मेन मेथड की आपको सारी चीज़ें पता चल गई हैं, कोई इशू। स्ट्रिंग की जगह इंटीजर कर दूंगा तब भी आपको मालूम है क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी, क्योंकि वो मेन मेथड नहीं मिला उसको, स्ट्रिंग टाइप का एरर चाहता है वो, ठीक। और बस और कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, मेन मेथड काम कैसे करता है
एक बार इसका वो देख लेते हैं, पेंट पे डायग्राम। यह हमारा चल क्यों नहीं रहा भाई? थोड़ा स्लो क्यों हो गया? पेन नहीं है? है। अच्छा, वर्जन वाली बात तो मैं आपको बता चुका हूँ। जावा का जब हमारा कौन सा वर्जन आया था तब से वो मेन मेथड को ध्यान से देखने लग रहा है। नहीं, वो वेरर के लिए था। 1.7 वर्जन से वो मेन मेथड को फोकस करने लगा है, पर उससे पहले नहीं करता था। देखो पहले कैसे था वो भी चीज़ें बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता था आपका, एग्जीक्यूट क्या होता था, स्टैटिक ब्लॉक अगर वो है अपने आप ही थोड़ी हो जाएगा। ये भी लिखो, इफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल ही नहीं है तो क्यों होगा भाई? ठीक, आगे आते हैं। अब क्या होता था दूसरे नंबर पे, पहले स्टैटिक ब्लॉक चेक वो हो गया, फिर क्या होता था मेरा, चेक होता था। चेक करते हैं, कंपाइलर चेक करता था। क्या करता था चेक कंपाइलर? क्या चेक करता था? चेक करता था मेन मेथड है या नहीं, मेन मेथड है, अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगा, देखो दो ही कंडीशन हो सकती थी, क्या होंगी तो यस और नो, दो ही कंडीशन हो सकती थी। एक तो या तो हमारे पास मेन मेथड नहीं है, और एक या तो मेन मेथड है। ठीक, अगर नहीं है तो नहीं के केस में मेरे पास क्या आता था भाई? नहीं के केस में क्या आता था, रन टाइम एरर, नो सच मेथड करके आ जाता था ना। रन टाइम एरर आ जाता था। क्या आती थी एरर? नो सच मेन मेथड, है ना। ठीक, और अगर है तो फिर क्या आता था? ये पहले वाले वर्जन की, जावा से पहले वाले की बात कर रहे हैं हम। ये क्या आ गया भाई? ठीक, और अगर है तो भाई फिर क्या करता था? ये तो आपको मालूम ही है। अगर यस हो जाता था तो फिर क्या हो जाता? बस, ये पुराने वर्जन की बातें थी। अब जब से नया वर्जन आया है, यानी कि 1.7 वाला, 1.7 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं उन सब में क्या होता था जी? उन सब में सबसे पहले वो क्या चेक करता था? वो यहीं से ही चेक करना शुरू कर देता था कि मेन मेथड है या नहीं। मेन मेथड है या नहीं, तो दो ही कंडीशन होती थी उसके पास, या तो नहीं होगा और या होगा। जब नहीं होगा और जब यस होगा तो क्या होगा? ठीक, नहीं के केस में तो भाई क्या हो जाएगा? वही नो सच मेन मेथड, और जब होगा तब की बात देखेंगे क्या होगा। देखो जब नहीं होगा तो क्या होगा? एरर आ जाती थी, नो सच मेन, बल्कि पूरा का पूरा लिख के भी दे देता था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड नहीं है ना। और अगर है तो क्या होता है भाई? देखो बताओ, कोई है ऐसा जो बता पाएगा? एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिक ब्लॉक, मेन मेथड का नहीं, स्टैटिक ब्लॉक। और कब? इफ अवेलेबल, ऐसे नहीं फालतू में कर देगा। तब जा कर के आपका फिर क्या होता था? मेन मेथड आपका तब जा कर के एग्जीक्यूट होता था। ये नए वाला है, आ रहा है समझ में? ये नए वाला फ्लो है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? मेन मेथड के सारे फ्लो बता दिए, आपके ब्लॉक बता दिया, एक्सेसिबिलिटी बता दी, आर्ग्यूमेंट बता दिया। अब इसमें कुछ बचा?
तो इंटरव्यू में ये वाला क्वेश्चन तो बोल देना भाई, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, ठीक। क्या बचा है? वेरियस मेमोरी एरिया प्रेजेंट इनटू JVM। पहला था, हमने कल पढ़ा था ना 3 तरीके के। कौन कौन से पढ़े थे? हीप, मेथड और स्टैक। तो देखो मेथड एरिया में क्या क्या आता था? क्लास से रिलेटेड डेटा, सारा जितना भी स्टैटिक ब्लॉक है, स्टैटिक वेरिएबल है या रेफरेंसेस हैं, क्या रेफरेंसेस, वो सब कहाँ आएंगे? मेथड एरिया में। हीप एरिया में क्या आएंगे? सारे के सारे इंस्टेंस वेरिएबल। कल ही तो बताया। हीप एरिया में क्या आते थे? सारे के सारे इंस्टेंस वेरिएबल, यानी कि ऑब्जेक्ट डेटा, जितना भी ऑब्जेक्ट डेटा है वो कहाँ आएगा? हीप एरिया में। और रन टाइम स्टैक में क्या होता था? मेथड की कॉल का सीक्वेंस बनता था, जो पहले आया वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, और जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। स्टैक का मतलब ही तो यही होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक। ये इतने 3 तरीके के मेथड एरिया हैं। बाकी और हैं वो इंटरनल फंक्शनैलिटी के लिए है, जैसे कि आपका PC रजिस्टर्स हो गए, नेटिव मेथड स्टैक्स हो गई, वो सारे इंटरनल कॉलिंग के लिए हैं। पर आपसे इंटरव्यूअर जो पूछेगा इन 3 एरिया के बारे में तो ज़रूर पूछ सकता है, हीप, मेथड और स्टैक एरिया, ठीक है। ठीक। तो क्लास लेवल बाइनरी डेटा इंक्लूडिंग स्टैटिक वेरिएबल विल बी स्टोर्ड इन मेथड एरिया। Object and corresponding instance variable will be stored in object and corresponding instance variable will be stored in heap area. For every method the JVM will create runtime stack। बताया था ना, स्टैक बनाता है, फिर उसके अंदर 1 by 1 करके मेथड डालता है, फिर उन्हें एग्जीक्यूट करता है, फिर लास्ट में मेन मेथड को भी एग्जीक्यूट करता है और डिस्ट्रॉय करता है, फिर स्टैक को भी डिस्ट्रॉय करता है। ऐसे नहीं स्टैक बची रह जाएगी, वो भी डिस्ट्रॉय होगी। तो वही होता है, रन टाइम स्टैक बनाता है, फिर मेथड कॉल परफॉर्म करता है, फिर थ्रेड करस्पॉन्डिंग लोकल वेरिएबल को करता है, स्टोर करता है स्टैक के अंदर 1 by 1, फिर हर एक एंट्री को स्टैक के अकॉर्डिंग चलाता है और लास्ट में स्टैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर है द इंस्ट्रक्शन विच हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट विल बी स्टोर्ड इन करस्पॉन्डिंग PC रजिस्टर। मैंने कहा था ना कुछ इंटरनल आपकी फंक्शनैलिटी होती हैं, जो अब हमारे इस मेथड के बाद कौन से मेथड का नंबर है एग्जीक्यूट होने का, वो हमारे PC रजिस्टर के अंदर पहले से ही होता है कि नेक्स्ट नंबर इसका है। जैसे मान लो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आज डिबेट में पहला नंबर गौरव का है, ठीक, या पहला नंबर प्रदीप का है, तो मैं कहूँगा नेक्स्ट मनोज तैयार रहना। पहले इंडिकेशन दे दिया मनोज तैयार रहना। ऐसे ही वहाँ PC रजिस्टर के अंदर पहले ही पता होता है कि नेक्स्ट वाला कौन चलने वाला है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब नेटिव मेथड इन्वोकेशन विल बी स्टोर्ड इन नेटिव मेथड स्टैक। नेटिव मेथड के बारे में हम बात करेंगे तब जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डेवलपर वाली चीज़ें आ गई है, ठीक। हम लोग टेस्टिंग पे काम कर रहे हैं तो हम टेस्टिंग तक ही सीमित रखेंगे इसको। आपका लैंग्वेज फंडामेंटल ख़त्म, ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट शुरू करेंगे कल। ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट के अंदर सारी चीज़ें आपकी कवर करते हैं, ठीक।